आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पैगानी वायरी रोडस्टर बीसी को चलाना कैसा होता है। यह अब तक की सबसे खूबसूरत हाइपरकार में से एक है। इसकी कीमत लगभग $5 मिलियन है और आज आप इस अविश्वसनीय मशीन को चलाते हुए देखेंगे। वायरी एक ट्रांसफॉर्मर की तरह पूरी तरह से खुल जाती है। यह मेरे जीवन में अब तक देखी गई सबसे शानदार चीजों में से एक है। आगे से पीछे तक पूरी तरह से खुला कार्बन फाइबर जो शानदार पावरट्रेन दिखाता है। यह AMG से लिया गया 6L ट्विन टर्बोचार्ज्ड V12 है जो 800 हॉर्स पावर और टॉर्क बनाता है। 0 से 60 3.3 सेकंड में हो जाती है और इसमें सिंगल क्लच 7 स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है। पूरी कार में शायद यही एकमात्र कमजोरी है। यह चीज बहुत ही शानदार है। पीछे का एरोडायनेमिक्स बिल्कुल अविश्वसनीय है। अतिरिक्त डाउनफोर्स के लिए हमारे पास ये स्थिर विंग है। फिर हमारे पास यहाँ एक टिप फ्लैप और एक बड़ा रियर डिफ्यूजर भी है। कार के बारे में मेरी पसंदीदा चीजों में से एक यह क्वाड टाइटेनियम एग्जॉस्ट है जो बहुत खूबसूरत है। एग्जॉस्ट पर BC लिखा है और मुझे इसकी ट्रिपल टेल लाइट्स भी बहुत पसंद हैं। वायरा रोडस्टर BC का इंटीरियर एक्सटीरियर की तरह ही खूबसूरत है। इसमें मौजूद हर चीज एकदम आर्ट का काम है। स्पीकर से लेकर रियर व्यू मिरर में इस बड़े फ्लोटिंग रूफ स्कूप को देखने तक। मुझे यह बात पसंद आई कि वे रोडस्टर होने के बावजूद रूफ स्कूप को इंटीग्रेट करने में सक्षम थे। लाल प्लेट सीटें, कंट्रास्ट स्टिचिंग, दरवाजों में कार्बन फाइबर, सब कुछ उतनी ही हाई क्वालिटी का है जितना आप सोच सकते हैं। क्वालिटी की बात करें तो यह चाबी कितनी कमाल की है। यह वाकई वायरी BC की चाबी है। यह बिल्कुल कार के आकार की है और फिर आप इसे यहां इस लेदर कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। यह वाकई कमाल है। हालांकि अगर आप इसे खोलकर देखते हैं तो यह एक असली मर्सिडीज की चाबी है। इसके नीचे मर्सिडीज की एक बेसिक चाबी है जो कि काफी मजेदार है। मेरा मतलब है यह स्टीयरिंग व्हील कितना खूबसूरत है। यह आपके हाथों में बहुत अच्छा लगता है। स्नो मोड, कंफर्ट, स्पोर्ट, रेस, ट्रैक्शन कंट्रोल से ड्राइव मोड का चयन करें। स्टीयरिंग व्हील पर ही टर्निंग इंडिकेटर है, साथ ही हॉर्न भी हैं। यहाँ सामने लिफ्ट बटन है और फिर देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कितना खूबसूरत है। यह खूबसूरत एल्यूमिनियम है। यहाँ के ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं हैं। हम इसे 1 सेकंड में चालू करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बहुत सारे स्विच हैं। सब कुछ बहुत हाई क्वालिटी का है। आप इसे न केवल पैडल से शिफ्ट कर सकते हैं बल्कि इसे आगे पीछे क्लिक करने पर दुनिया का सबसे अच्छा एहसास होता है और भी कारों में ये होना चाहिए। अब यह नॉब वास्तव में होरेशियो की पसंदीदा कार पोर्श 917 से प्रेरित है। अरे यार, इसे चालू करते हैं। इस बटन को क्लिक करें। बिल्कुल अविश्वसनीय। ठीक है, रोडस्टर BC के पहिए के पीछे। अब इसे चालू करने के लिए इस बड़े से स्टॉप बटन को क्लिक करें। देखिए ये गियर सेलेक्टर कितना सुंदर है। हम अभी ड्राइव पर हैं। न्यूट्रल, पैडल खींचो, पहला गियर और हम चल पड़े। इस कार में सबसे पहले आपको अपने सिर के पीछे छत से आने वाली आवाज सुनाई देगी। यह बहुत ही मादक है। हे भगवान, हे भगवान। ब्रेक लगाते ही एक टिप फ्लैप्स ऊपर उठते हैं जो मुझे धीमा करते हैं। यह एयर ब्रा की तरह काम करते हैं। यह वाकई बहुत ही शानदार है। यह कार जिस तरह से धमाके और धमाके करती है वह अविश्वसनीय है। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन देखिए, V12 ट्विन टर्बो मर्सिडीज इंजन। AMG के लिए इसमें कुछ चटकने वाली आवाजें होनी ही चाहिए, लेकिन यह चीज मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। यह बस हास्यास्पद है। लेकिन जब आप वाकई इसके बारे में सोचते हैं तो पैगानी को एक आग कार होने के लिए बदनाम किया जाता है, न कि एक परफॉर्मेंस कार होने के लिए। इस चीज में 800 हॉर्स पावर है और इसका वजन 2750 पाउंड है। यह 765 LT से बेहतर पावर टू वेट रेशियो है, जिसे हर कोई जानता है कि यह एक बेहद तेज कार है। हाँ, इसमें थोड़ा क्लंकी गियरबॉक्स है। यह मेरी पसंदीदा नहीं है। यह सिंगल क्लच ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है। यह तुरंत डाउन शिफ्ट करता है, लेकिन अप शिफ्ट काफी धीमा है और शहर में यह थोड़ा आगे पीछे होता है।
लेकिन एक बात जो वाकई दिलचस्प है, अगर आप स्टॉप लाइट पर आते हैं और आप पहले गियर में हैं, तो आखिरकार 5 से 7 सेकंड के बाद ये गियर से न्यूट्रल में आ जाता है। इसलिए आपको वास्तव में ध्यान देना होगा कि अगर यह न्यूट्रल में जाता है और आप थोड़ी सी ढलान पर हैं, तो आप इसे वापस पहले गियर में डाल दें ताकि आप पीछे की ओर किसी को टक्कर मारते समय इसे तेज न करें और फिर अपनी 4 से 5 मिलियन की पगानी के पिछले हिस्से को टक्कर मारें। यह शायद अब तक की सबसे महंगी कार है जिसका मैंने रिव्यू किया है। वैधानिक रूप से मेरा मतलब है, यह बस हास्यास्पद है, वाकई हास्यास्पद है, लेकिन यह उतना डरावना नहीं है जितना मैं उम्मीद कर रहा था। यह उतना बड़ा नहीं लगता, यह उतना डरावना नहीं लगता, अभी रेस मोड में भी, जिसमें बहुत सीमित ट्रैक्शन कंट्रोल है। मैं उत्सुक हूँ, इसे कंफर्ट मोड में डालते हैं। ओह वाह, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत कम है और फिर हमें कोई दरार और धमाका नहीं दिखता। वाह, मेरा मतलब है, रेस की तुलना में अभी कंफर्ट मोड में यह बहुत बड़ा अंतर है। अब स्पोर्ट मोड में एक्सीलरेट करके देखते हैं कि यह कैसा है। स्पोर्ट मोड में